वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा मज़े का है। उसके डिफरेंट सोच के पहलू निकल सकते हैं, जो हमारे सामने है वो हम पेश करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई डिविएशन है हमारे इस टॉपिक में तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और कोई बात जो आप कहना चाहें वो भी कर सकते हैं। आज का हमारा इस वक्त का टॉपिक ये है कि हमें अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, और क्या हमारी आदत को या हमारे अंदर की जो मुख्तलिफ आप कह लीजिए एलिमेंट्स हैं उनकी डोर दूसरे लोगों के हाथ में है। जैसे अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि गुस्से की हालत में वो बड़ा कुछ कह जाते हैं, बड़ा कुछ कर जाते हैं, और बाद में उनको ख्याल आता है कि मैं आपे से बाहर हो गया था। तो ये जो आपे से बाहर होना होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको ट्रिगर करती हैं, वो आपे से बाहर हो जाते हैं। तो क्या हम अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सकते? पूरी दुनिया में पहले आईक्यू पे काम होता था, अब ईक्यू पे काम होता है। लोग कहते हैं इमोशनली हमें स्टेबल होने की ज़रूरत है। ज़्यादा सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो इमोशनली स्टेबल होते हैं। सो इस पर हम बात करेंगे। एक तो ये इसकी ऊपरी सतह का एक जो चीज़ हमें समझ में आती है, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनली भी आपकी डोर आपके हाथ में है। चीज़ों को देखकर आप क्या इतने मुतासिर होते हैं कि कभी कभी आपकी लिमिट्स जो आपने शायद अपने लिए मुतय्यन की हों उससे बाहर चले जाते हैं। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कितना आपके काबू में है, कितना आपके कंट्रोल में है। ये मुझे एक और चीज़ सोच के भी याद आता है कि ख़वातीन कहती हैं हम डाइट करेंगे, या कोई दावत हुई और डाइट छोड़ देते हैं। ज़ाहिर है वो हमारी एक फीलिंग ऐसी डेवलप होती है कि हम कहते हैं जी डाइट छोड़ो, चलो ये कर लो। सो कंट्रोल, लेकिन बहुत से लोग हैं कि उस हालत में भी कंट्रोल करते हैं। सो दैट कंट्रोल, डू वी हैव दैट कंट्रोल? ये मुख्तलिफ किस्म का कंट्रोल है जो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर हो सकता है। इस पर ज़्यादा रोशनी डालने के लिए और इसे समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े अपने और रेकग्नाइज पर्सनैलिटी हैं, आप सब इन्हें जानते हैं, उमैर जालियांवाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नुसरत, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेरी वेल थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच। और ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने अपने इंट्रो में काफ़ी सारी बातें कह ही दी हैं टॉपिक के बारे में। टॉपिक को आप कैसे एनालाइज करते हैं और क्या सोचते हैं इसके हवाले से? बहुत मज़े का टॉपिक है, और जिस तरीके से आपने इसको सवाल में भी डाला है उसी से ये समझ आ जाता है। ये इंसानी चैलेंज है नुसरत। अल्लाह की हमसे डिमांड है कि हम कॉन्शियस हों, हम हर लम्हे अच्छा फैसला करें। इसीलिए उसने उन चीज़ों पे पाबंदी लगाई है जो कि हमें कॉन्शियस नहीं रहने देती। तो उसकी हमसे डिमांड है कि हम हर वक्त तवज्जो के साथ, गौर व फिक्र के साथ उस लम्हे को और आगे वाले लम्हे को देख के फैसला करें। लेकिन हमारे अंदर ही, आपने जैसे बताया, गुस्से की हालत में, खौफ की हालत में, सर्वाइवल की हालत में उमैर के अंदर एक वहशी उमैर पाया जाता है, जो कि मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में बात करता हूँ। इसी तरह आपके अंदर भी है, हर किसी के अंदर है। जिस इंसान को आप देखते हैं उसके अंदर एक जानवर का वर्जन भी पाया जाता है, जो एक्टिवेट उस वक्त होता है जब सर्वाइवल पे आ जाते हैं। सर्वाइवल यानी मेरी जान जा सकती है, सर्वाइवल यानी मेरा माल जा सकता है, मेरी बेइज्जती हो सकती है। लेकिन सर्वाइवल ये भी हो सकता है कि अच्छा मेरा स्टेटस कम दिखेगा। सर्वाइवल ये भी हो सकता है कि इदारे के अंदर अगर मेरी ये पोजीशन किसी और के पास ना चली जाए, मैं क्या करूँगा फिर। सर्वाइवल ये भी हो सकता है कि मेरे फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे ना कम हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों में वही उमैर जो हैं बड़ा जानवर वाला एक्ट करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी सोच, इंटेलिजेंस उतनी ही हो जाती है जितनी कि एक जानवर की हो जाती है। ऐसा क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है नुसरत। जब मैंने लड़ाई करनी होती है ना, तो उस वक्त मैं सोच सोच के मुक्के नहीं लगाता। जब मैंने दौड़ लगानी होती है तो मैं बहुत गौर व फिक्र करके नहीं भागता। आग लगेगी तो मैं भागूंगा। आपने देखा सेंटोरस मॉल की वीडियो में। तो अल्लाह ने हमारे अंदर ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म बनाया है कि यानी जब उमैर की जान जाने वाली हो तो उमैर बगैर सोचे क्या काम करे कि बच जाए। फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। सही। ये मेरा वहशी मोड है जो कि जानवर भी करता है। लेकिन इसके ऊपर हम सबका इंसानी मोड है जिससे हम सोच सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं, हम साथ मिल के कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम बेहतर फैसले कर सकते हैं जो कि ना सिर्फ आज के लिए हो बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी हो। नुसरत, मैं तो इसको ऐसे भी समेटता हूँ कि ये वही मुकदमा है जो अल्लाह ने फरिश्तों के साथ लड़ा था। उसने जब इंसान को बनाया तो फरिश्तों ने कहा ये तबाही मचाएगा, ये गुस्सा दिखाएगा, ये तोड़ फोड़ करेगा, ये एक दूसरे को मारेगा। और अल्लाह ने कहा था कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। बेशक, बेशक। तो एसेंशियली ये वही जानवर मोड और इंसान मोड का फर्क है। तो यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम कामयाब होते हुए
हमारे पास होते हुए या ना होते हुए, अच्छे वक्त बुरे वक्त, हम इंसानी मोड से कैसे फैसले करें और उस मोड से कैसे काम करें। अच्छा, ये बात तो आपकी बिल्कुल समझ में आने वाली है। जो आपने चीज़ें बताई उन हालात में ऑब्वियसली इंसान का एक रिएक्शन जो होगा, और मेरे ख्याल में वो फिर जो एक वहशी है उसके अंदर या एनिमल मोड है, वो तो उसके लिए ब्लेसिंग है एट दैट टाइम, कि जब आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन है, जब आप प्रॉब्लम में हैं और जब आपको फौरी रिएक्ट करना है, अपनी जान बचानी है, दूसरे की बचानी है। कोई आपने देखा है कोई डूब रहा है, लोग पानी में कूद जाते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये तो चले बड़ा पॉजिटिव सेंस में आ गया। लेकिन हमने अपने इस एनिमल मोड को वैसे भी अपने साथ रखा हुआ है। सड़कों पे ये बहुत नज़र आता है, कराची में तो खुसूसी तौर पे जब आप आते होंगे आपको लगता होगा, आप रहे भी हैं कराची में, सो यहाँ पर आपको सड़कों पे बहुत नज़र आता है, घरों में बहुत नज़र आता है, दफातर में बहुत नज़र आता है। जो एक एथिकल या प्रोफेशनल वैल्यू है वो सब साइड में हो जाती है, और हमें लगता है कि हम इस मोड को ऑन करके बाकी सारे लोगों को खामोश करा देंगे या लोगों पर हावी हो जाएंगे। तो क्या हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं या अपना कंट्रोल उन्हें दे रहे हैं? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, हम अपना कंट्रोल दे रहे हैं। और मजेदार बात पता है क्या है नुसरत, के कुदरत ने ये कंट्रोल जाता हुआ दिखाया भी है। यानी मेरी सांस तब्दील होती है, मेरा जिस्म जो है वो तब्दील हो जाता है, मैं रिलैक्स दोनों पैर जमा के नहीं बैठा होता, बल्कि मैं हिलने वाली मोड में आ जाता हूँ। ये देखें फाइट फ्लाइट ही है, यानी नजर आता है आपकी बॉडी के अंदर, वो बिल्डअप होता हुआ नजर आता है। और तभी कहा जाता है कि उस वक्त गहरी सांस लो, उस वक्त वॉक करो। हदीस में ना, गुस्से में हो खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए हो तो लेट जाओ। उस वक्त अगर आपने कर लिया, अंग्रेज कहता है 1 से 10 तक गिनो और फिर करो जो करना है। तो आप देखें वो अपने आप को वो टाइम देना है कि मैं रिएक्शन ना करूं बल्कि रिस्पॉन्स करूं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब मेरा वैशी मोड मेरे ऊपर तारी हो जाता है ना नुसरत, तो मुझे भी नहीं पता होता कि अब उसने टेक ओवर कर लिया है, और मुझे लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। आप देखें गुस्से वाला शख्स उस मोड में जिस आवाज पे बात कर रहा होता है, जिस लहजे में बात कर रहा होता है, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स साउंड कर रहा होता है। तो आपको वो वहशत उस आवाज में नजर आ रही होती है, राइट। लेकिन बैक टू द नॉर्मल लाइफ नुसरत, ये मोड सिर्फ उस वक्त नहीं है जब आप और मैं जंगल में, ये मोड सिर्फ उस वक्त नहीं है जब कोई बंदूक लेके कराची की सड़क पे खड़ा हुआ है। अब आप फाइट फ्लाइट में आ जाते हैं ना, मैं भागू, फाइट फ्लाइट फ्रीज में आ जाते हैं। ये मोड तो हर वक्त चल रहा होता है, क्योंकि इंसान सोशल बीइंग है ना। मैंने अपने ट्राइब में अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अभी सामने कैमरा लगा हुआ है, मेरी अगर इज्जत कहीं जा रही होगी तो आप मेरी ये मोड आता हुआ देखेंगी मेरे अंदर भी। तो ये हम सब के अंदर है। प्रॉब्लम ये है कि कराची के अंदर ये मोड सबसे ज्यादा ट्रिगर्ड होता है जी। ट्रैफिक ट्रिगर करती है, आप प्लान करके निकले, आप लेट हो रहे हैं, कोई खड्डे आ रहे हैं, right? All of these things are the things that are putting you into the fight mode, into the survival mode. कहते हैं कि काम का भी प्रेशर इतना है कराची तो जैसे ये तो फिर जस्टिफाई हो गया ना। आई मीन नुसरत काम से नहीं निकलते। उमर, आप मुझे ये बताइए कि ये आपकी बात से ऐसे लगता है कि जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड है भी, लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है कि हमें खड्डे मिल रहे हैं या रोड खराब है या हमारे रास्ते में कोई मसाइल हो गए और उसके बाद हम उसी मोड को अपने ऊपर हावी रखें और घर जाके भी वही करें और बाकी भी अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा उसे बनाएं? अगर मैं चाहूँ कि मैं इन सारी चीज़ों से निकल जाऊँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं शायद वो असरअंदाज हों, लेकिन मेरा अपने ऊपर कंट्रोल हो और मैं अपना मोड स्विच कर सकूँ एटलीस्ट, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? जी बहुत बिल्कुल, और यही तो करना है, यही हर लम्हा करना है कि हम कैसे अपनी जिंदगी का हर लम्हा, हर फैसला कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एक काम और एक ऐसे मोड से कर सके जो कि हमें अशरफ मखलूक बनाता है, राइट। हमारा ही मोड, हमारी अल्फाज वो हो सकते हैं जो कि उसके अल्फाज हों, हमारा अमल वो हो सकता है जो कि उसकी रजा हो, राइट। हम सब ये बात तस्लीम करते हैं कि हमारे अंदर से ये ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसमें रहना ही हमारा चैलेंज है। इसमें जो हम जाने हैं, तहकीक ये बताती है कि जो आपके अंदर का वैशी मोड है ना, देखें इसने गुस्सा करना है, इसने तोड़फोड़ मचानी है, इसका डिजाइन ऐसा है कि इसका एक्सप्रेशन ही है। आप देखें, आप कोई भी पेट अगर पालेंगी नुसरत, तो आपको उसके जानवरपन को भी स्टैंड करना पड़ता है, राइट। कुछ ना कुछ चीज है जो कि वो जरूर करता है, बिकॉज हम कहते हैं जानवर है इसकी फितरत में। सो इंसान की फितरत में भी आप समझे ये है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है? आप जिम जाएं,
آپ دوڑیں لگائیں سڑکوں کے اوپر, آپ شدید کریٹو کام کریں, آپ اپنا آرٹ نکالیں, زیادہ بہتر ایکسپریشن نکلتا ہے فرسٹریشن اور غصے میں. آپ اسی غصے کو اور اسی جو چینلائز کریں, جو یہ بینگ ہے نا جو کسی اور پہ نکل سکتی ہے, پڑوسی پہ نکل سکتی ہے, گھر والوں پہ نکل سکتی ہے, آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کہاں نکالنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے کر لیا تو خود ہی نہیں نکلے گی. پھر آپ دیکھیں نا بچوں کو کھلا دوڑا کے آؤ تو گھر میں آ کے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح کراچی کے تپے ہوئے شخص کو تھوڑا سا جم کرا کے پھر گھر بٹھاؤ تو سکون میں بیٹھا ہوگا. صحیح. سو یہ اس کو آگے بڑھائیں گے بات کو. میں نے یہ خود فیصلہ کرنا ہے. جی. اسپیشلی اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا بھر میں بڑے شہر کے لوگوں کو اور زیادہ پروفیشنل جہاں ماحول ہوتا ہے ان لوگوں کو ضرور اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ ایسا ورک آؤٹ. آپ دیکھیں سارا ورک آؤٹ کیا کرتا ہے, نکالتا ہے اس کو تاکہ میں بہتر سٹیٹ میں آ سکوں. بالکل. اور یہاں پر ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس ٹاپک کو ہم اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا کسی بھی رشتے میں جو میرا کنٹرول ہے وہ کسی اور کے پاس ہے, اس کو ہم کس طرح سے انالائز کریں گے. اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں آفٹر دا بریک.